अब छत्तीसगढ़ से खबर। शराब घोटाले में पूर्व मंत्री कवासी लखमा के घर पर ईडी के छापे के बाद पूर्व मंत्री की सफाई भी सामने आई। ईडी ने कवासी लखमा के घर समेत 4 जगह पर छापेमार कार्रवाई की। इसके साथ ही उनके बेटे के यहां पर भी छापा पड़ा। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री रहने के दौरान उन पर कई गंभीर आरोप लगे, घोटाले के आरोप लगे। घोटाले में पूर्व मंत्री के घर दूसरी बार यह छापामार कार्रवाई हुई। आरोप को लेकर ईडी ने कवासी लखमा के ओएसडी जयंत देवांगन को हिरासत में फिलहाल ले लिया है। पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने ईडी के छापे को बदले की कार्रवाई बताया। कहा कि निकाय पंचायत चुनाव को देखते हुए बदले की कार्रवाई हो रही है। उन्होंने कहा कि शनिवार रात 8 बजे तक ईडी की टीम घर पर थी। मेरे घर से एक कागज का टुकड़ा तक नहीं मिला है। बेड, बिस्तर, चूल्हा सभी जगह जांच की गई, लेकिन 100 रुपए भी नहीं मिले हैं। 7:30 बजे मैं जिस निवास में रह रहा हूँ यहाँ आए ईडी। शाम को 8 बजे तक थे और बाकी जगह भी लिए हैं। वहाँ क्या मिला नहीं मिला मेरे को पता नहीं है, लेकिन मेरे यहाँ एक टुकड़ा कागज भी नहीं मिला, पैसा एक फुटी कोड़ी भी नहीं मिला। सब छानबीन किए, बैग, पलंग, अलमारी, गाड़ी, चूल्हा सब जांच किए, एक भी कागज नहीं मिला है। एक फूटी गोड़ी पैसा नहीं मिला, 100 रुपया भी नहीं मिला। संवाददाता अविनाश हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। अविनाश, छत्तीसगढ़ का बहुचर्चित शराब घोटाला, ईडी इसकी जांच कर रही है। अब जिस तरह से इस पूरे मामले पर कवासी लखमा जो कि पूर्व मंत्री हैं, उनके ठिकानों पर, घर पर छापामार कार्रवाई हुई, करीबी भी निशाने पर हैं, रडार पर हैं। जो पूरी छापामार कार्रवाई के दौरान ईडी को कुछ नहीं मिला, ये बात कह रहे हैं कवासी लखमा। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि नगरीय निकाय पंचायत चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में सरकार बदले की कार्यवाही से यहां पर एक मैसेज देना चाहती है। तो क्या मैसेज है वो? देखिए, निश्चित तौर पर लगातार ईडी की कार्रवाई छत्तीसगढ़ में जारी है और शराब घोटाले मामले को लेकर कल छत्तीसगढ़ में ईडी ने करीब 5 जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई की थी, जिसमें पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के निवास पर, उसके बेटे हरीश लखमा के निवास पर और कवासी लखमा के जो करीबी माने जाते हैं सुशील ओझा, उनके निवास पर छापेमारी की कार्रवाई की गई थी। साथ ही आज कार्रवाई के बाद पहली बार जब कवासी लखमा मीडिया के सामने आए, उन्होंने बीएसटीवी से बात करते हुए भी कहा कि उनके घर से किसी भी तरह से कोई भी दस्तावेज जब्त नहीं हुए हैं, किसी भी तरह से कागज का एक टुकड़ा नहीं मिला है, 100 रुपए तक उनके घर में नहीं मिला है। इसके अलावा उन्होंने आरोप भी लगाया कि आने वाले समय में जो नगरीय निकाय चुनाव हैं, उन चुनावों को प्रभावशाली बनाने के लिए, कांग्रेस के प्रभाव को खत्म करने के लिए कोंटा जैसे क्षेत्र में जहां पर उनका एक दबदबा है, कांग्रेस की जीत होती आई है, ऐसे क्षेत्रों में कांग्रेस को हार का सामना कराने के लिए लगातार इसको षड्यंत्र तरीके से बीजेपी के द्वारा जो है ईडी को उनके घर भेजा गया है। वहीं दूसरी बात, शराब घोटाले से जुड़े मामले के सवाल पर उन्होंने इस बात को माना है कि शराब घोटाला हुआ है और उन्होंने साफ तौर पर अधिकारियों का नाम लिया है। एपी त्रिपाठी जो कि आबकारी अधिकारी थे, उनका नाम लिया और उन्होंने कहा है कि अब जो वो इस केस में पूरे तरीके से मास्टरमाइंड है और अधिकारी उनके पास आते थे, साइन कराते थे और इस तरह से घोटाले करते थे। उन्होंने खुद को अनपढ़ भी बताया और कहा कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। अधिकारी हस्ताक्षर कराते थे और लेकर जाते थे, लेकिन इस बात से भी उन्होंने कहा है कि जो लगातार बीजेपी की जो सरकार है वो ईडी का इस्तेमाल कर रही है और ईडी से जबरदस्ती कार्रवाई कराने का प्रयास कर रही है ताकि नगरीय निकाय चुनाव में उसका प्रभाव हो, नगरीय निकाय चुनाव में वो काम ना कर सके, इसलिए इसका भी आरोप उन्होंने लगाया है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो आबकारी मंत्री के जुबान से जो बात निकली है कि एपी त्रिपाठी जो कि आबकारी आयुक्त रहे हैं, उनका नाम उन्होंने जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि एपी त्रिपाठी इस पूरे सिंडिकेट के मास्टरमाइंड हैं और एपी त्रिपाठी के द्वारा जो है अधिकारी जो है वहां पर मंत्री के पास आते थे, वो अनपढ़ है, उन्हें जानकारी नहीं रहती थी और वो हस्ताक्षर कराकर लेकर जाते थे। इसका मतलब ये समझा जा सकता है कि कवासी लखमा जो कि पूर्व आबकारी मंत्री हैं, वो मानते हैं कि प्रदेश में शराब घोटाला हुआ है, लेकिन दूसरी ओर
उनसे जब सवाल किया गया कि अनवर ढेबर के बारे में आप क्या जानते हैं, तो अनवर ढेबर के को नहीं जानने से की बात उन्होंने कही है। और यही जो आबकारी जो ईडी के जो अधिकारी हैं उन्होंने उससे कई अलग अलग मामलों पर उनकी संपत्ति को लेकर पूछताछ की है। साथ ही उनके घर में जो दस्तावेज थे, उनके मोबाइल फोन थे, उन्हें भी जब्त किया गया है। और आने वाले समय में पता चलेगा कि इन पूरे जब्ती किए गए जो दस्तावेज हैं, जो मोबाइल फोन है, उनसे क्या कुछ जानकारी निकलती है, किस तरह से इस पर जांच होगी और कैसे इस पूरे मामले का खुलासा होगा। जी बिल्कुल अविनाश, मैं आऊंगा आपके पास। इस बीच एक बयान सामने आया डिप्टी सीएम अरुण साव का। कवासी लखमा के बयान पर उन्होंने पलटवार किया है, वो बयान आपको सुनवाते हैं। तो जिस तरह से शराब घोटाले की जांच लंबे समय से चल रही है, शराब घोटाले के समय आबकारी मंत्री थे कवासी लखमा, ये किसी राजनीति का हिस्सा नहीं है, ये जांच की प्रक्रिया का हिस्सा है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए आप। देश और दुनिया जानता है कि शराब घोटाले की जांच लंबे समय से चल रही है और जांच लगातार आगे बढ़ रहा है। और ये भी इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस दौरान ये शराब घोटाले हुए हैं उस दौरान कवासी लखमा प्रदेश के आबकारी मंत्री थे और इसलिए जो साक्ष्य आए होंगे उसके आधार पर ईडी ने पूछताछ की है। ये किसी राजनीति का हिस्सा नहीं है, किसी राजनीतिक कारण से नहीं हुआ है, ये जांच के फर्दर प्रक्रिया का हिस्सा है। संवाददाता अविनाश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अविनाश, ये जांच का हिस्सा है, कार्रवाई चल रही लंबे समय से, लेकिन कमाल है, पूर्व मंत्री हैं कवासी लखमा, अनपढ़ बता रहे हैं खुद को कि मुझे कोई जानकारी नहीं। अधिकारी जो फाइल देते थे उस पर साइन किया करता था और अधिकारियों पर पूरी जिम्मेदारी थोपते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब जिस तरह से इसमें कार्रवाई हो रही है, मानते हैं वो भी कि हाँ घोटाला तो हुआ है लेकिन मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूं, हस्ताक्षर मेरे जरूर हैं फाइल पर, लेकिन अधिकारी पर ठीकरा फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कवासी लखमा का बयान सामने आया है, उन्होंने ईडी की कार्रवाई के बाद जब सबसे पहले उन्होंने मीडिया से चर्चा की तो उन्होंने साफ तौर से इस बात से इनकार किया है कि उन्हें शराब घोटाले के मामले की जानकारी नहीं थी। लेकिन उसने इस बात की भी गवाही दी है कि एपी त्रिपाठी इस पूरे सिंडिकेट के मास्टरमाइंड है। इससे समझा जा सकता है कि क्या कवासी लखमा को इस बात की जानकारी थी, क्योंकि तमाम जब अधिकारी उनके साथ में रहे हैं। और ये कैसे संभव हो सकता है कि एक मंत्री का सबसे बड़ा विभाग, आबकारी विभाग, जो कि सरकार को सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला विभाग माना जाता है, ऐसे विभाग में 2000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला हुआ और मंत्री को अता पता ना हो, ऐसे हो ही असंभव है। और इस बात में इसी विषय को लेकर उनसे पूछताछ हुई है। साथ में ईडी के अधिकारियों ने उनसे उनके संपत्ति के मामले में पूछताछ की है। दूसरी ओर ये आरोप भी वो कवासी लखमा लगा रहे हैं कि बीजेपी के द्वारा, सरकार के द्वारा जानबूझकर राजनीतिक षड्यंत्र से ईडी के द्वारा उनके ऊपर कार्रवाई कराई जा रही, क्योंकि आने वाले समय में नगरीय निकाय चुनाव है। तो वहीं दूसरी ओर जो उप मुख्यमंत्री हैं अरुण साव, उनका भी बयान सामने आया। वो कह रहे हैं कि ये राजनीति का हिस्सा नहीं है, किसी भी तरह से इसको राजनीतिक के रूप से नहीं देखा जाना चाहिए। उनका कहना है कि ईडी की जांच, शराब घोटाले की जांच पहले से ही ईडी कर रही है और जांच में जो दायरा आते जा रहा है, एक एक करके जांच की प्रक्रियाएं आगे बढ़ती जा रही है और जो जांच होगा उसमें जो नाम है वो सामने आएंगे। बाद में जो अंत में जो खुलासा होगा, किस तरह से क्यों, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, ये नाम जो है जल्द सामने आएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कल करीब 16 घंटे तक जांच चली है। 16 घंटे के जांच के बाद जो ईडी के अधिकारी हैं वो कवासी लखमा के बेटे का भी मोबाइल फोन जब्त किए हैं, उनके करीबियों का भी फोन जब्त किया गया है, कवासी लखमा के मोबाइल फोन को जब्त किया गया है। उनके घर से कई जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, उपकरण हैं, जो कागजी दस्तावेज हैं, उन्हें भी जब्त किया गया है। इसका मतलब ये है कि ईडी की जांच के दायरे जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि कवासी लखमा ने इस बात से साफ इनकार किया है कि उनके घर से एक कागज का टुकड़ा भी नहीं मिला है। अब जांच के बाद ईडी जब खुलासा करेगी तो पता चलेगा कि इस पड़ताल में ईडी के पास क्या कुछ सबूत हाथ लगे और इस पूरे शराब घोटाले के सिंडिकेट में कौन कौन लोग शामिल थे, मंत्री की क्या हिस्सेदारी थी। क्योंकि तमाम आरोप हम प्रदेश भर में देखते हुए आए हैं। लगातार विपक्ष भी सवाल उठा रही थी, लगातार ईडी के द्वारा चार्जशीट में भी कवासी लखमा का नाम जो है वो शामिल किया गया था और उसके बाद से ये कार्रवाई हुई है। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि शराब घोटाला जो है काफी एक बड़ा घोटाला है। हालांकि
ही इस बात से जो कवासी लखमा है पूर्व आबकारी मंत्री है, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया है। उन्होंने माना है कि जो एपी त्रिपाठी थे आबकारी के अधिकारी, वो इस घोटाले में शामिल है, वो मास्टरमाइंड है। यदि मंत्री इस बात को मान रहे हैं, इसका मतलब यह भी समझा जा सकता है कि मंत्री को इस बात की जानकारी जो है वो पूरे तरीके से थी। जी बिल्कुल, कमाल है, गजब का खेल है। जो शख्स फाइल को पढ़ नहीं सकता, सिर्फ हस्ताक्षर कर सकता है, अधिकारियों के जरिए तमाम फाइलों पर हस्ताक्षर करवाए गए। अब वो कह रहे हैं कि मुझे तो कोई जानकारी नहीं है, क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, और जो भी हुआ अधिकारियों के जरिए कराया गया, मैं तो सिर्फ हस्ताक्षर किया करता था। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। अविनाश, जो भी जानकारी हो हम तक जरूर पहुंचाएं। बहुत धन्यवाद आपका।